साधु साधु साधु। उन तथागत महाज्ञानी महाकारुणिक भगवान बुद्ध जी को मैं वंदना करता हूँ तथा जिन्होंने भगवान बुद्ध जैसे सत्पुरुष का दर्शन करवाएं, उन गुरु जी के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। प्यारे सज्जनों, पुण्यवान मित्रों, आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं, पुण्यवान हैं। आज हम आप सभी लोग को एक स्पेशल विशेष कारण बताने जा रहे हैं, बहुत विशेष। आप सभी लोग को आज पता चल जाएगा कि भारत में, बल्कि भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में कितने लोग सत्पुरुष हैं और कितने लोग असत्पुरुष हैं। शायद ही ये सत्पुरुष धर्म कोई जानते होंगे, बहुत कम लोग, क्योंकि इतना विशेष कारण आज बताने जा रहे हैं, अति विशेष कारण। चौंक जाएंगे आप सुनकर कि ऐसे भी होता है, सत्पुरुष ऐसे भी होते हैं। लोग आजकल लोग सोचते हैं कि विशेष कारण हम बता रहे हैं कि लोग आजकल सोचते हैं दान देने भर में, कोई कोई लोग दान देता है, दान देने भर में वो सोचता है वो सत्पुरुष है। या कोई शील सुरक्षा करता है तो लोग कहता है ये सत्पुरुष है। या कोई ध्यान कर रहा है बैठकर तो वो बोलता है अरे ये तो व्यक्ति सत्पुरुष है। तो कोई विपश्यना कर रहा है तो देखकर बोलता है अरे ये सत्पुरुष है। कोई जंगल में है, ध्यान कर रहा है, अरे ये जरूर सत्पुरुष है। लेकिन सत्पुरुष होने का एक जड़, एक रहस्य लोगों को पता नहीं। सत्पुरुष किस कारण से बनता है, सत्पुरुष किसे कहते हैं, किस गुणों से सत्पुरुष होता है। क्योंकि कोई धातु मंदिर बनाता है या आश्रम बनाता है या आश्रम का मालिक है या शिष्य लोग बनाता है, ऐसे बनाने में कोई सत्पुरुष नहीं होता है। कोई ध्यान करता है, ध्यान करने भर में सत्पुरुष नहीं होता है। शील सुरक्षा करता है, शील सुरक्षा करने भर में सत्पुरुष नहीं होता है। दान देता है, दान देने भर में सत्पुरुष नहीं होता है। और कोई कोई लोग है विपश्यना करता है, विपश्यना करने भर में सत्पुरुष नहीं होता है। और कोई कोई लोग है जो मन समाधि में लाता है, ध्यान में आ जाता है, ध्यान में आने भर में सत्पुरुष नहीं होता है। तो आखिर सत्पुरुष होता कैसे है? कोई कोई लोग सोचता है पैसा होने के कारण सत्पुरुष है, अमीर हुआ है सत्पुरुष के कारण, वैसे भी नहीं होता है। ऊंचा खानदान कोई को जन्म है लिया तो उच्च कुल में, तो सोचता है सत्पुरुष है, ऐसे सत्पुरुष नहीं। सत्पुरुष का कारण हम आज बताते हैं आपको, सत्पुरुष कौन है और असत्पुरुष कौन है। आज आपको साफ पता चल जाएगा। भगवान बुद्ध मध्यम निकाय में एक सुंदर सूत्र बताएं, सत्पुरुष सूत्र, उसमें पूरा साफ पता है, बताएं भगवान सत्पुरुष किसे कहते हैं। जैसे कोई ऊंचा खानदान से आकर, ऊंचा घर से आकर, बड़ा घर से परंपरा में नाम कमाया हुआ, वैसे बड़ा घर से आकर चीवर पहन लिया और वो कहता है कि वो ऐसे कहता है कि हम बड़ा घर से आए चीवर पहने। जो बड़ा घर से नहीं आया चीवर पहना हुआ, बड़ा खानदान से नहीं है, और उन सभी लोगों को निंदा करता है, अपने को ऊंचा दिखाता है, बाकी सबको निंदा अपमान करता है, वो असत्पुरुष है। कोई शील सुरक्षा करता है, शील सुरक्षा करने के कारण अपने को ऊंचा कर दिखाता है। जो शील सुरक्षा नहीं कर रहा है उसको निंदा करता है, नीचा दिखाता है, वो असत्पुरुष है। आप सुनिए, अंतिम समय तक सुनिएगा तो आपको सत्पुरुष असत्पुरुष का अच्छा से भेद दिखने लगेगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि भारत में कितना सत्पुरुष है और इस दुनिया में कितना सत्पुरुष है, हमारे आसपास कितना सत्पुरुष है, हम खुद कैसा हैं, मेरा स्वभाव क्या है, हम कहाँ पर हैं, सत्पुरुष धर्म में या सत्पुरुष धर्म में, आपको आज पता चल जाएगा। पूरा अंतिम तक सुनना चाहिए। और एक विशेष कारण कि असत्पुरुष के बारे में तो बाद में बताएंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे असत्पुरुष धर्म क्या है, असत्पुरुष क्या है। तो वो असत्पुरुष, जैसे में कोई कोई असत्पुरुष है, अच्छा जैसे में अच्छा गाड़ी से जा रहा है, BMW रेंज रोवर, तो वो सोचता है कि ये रेंज रोवर गाड़ी के कारण अपने को ऊंचा दिखाता है,
जिसके पास रेंज रोवर गाड़ी नहीं है, BMW नहीं है या कुछ गाड़ी नहीं है, तो उन सभी को निंदा करता है, नीचा दिखाता है, अपने को स्पेशल दिखाता है। उस कारण से वो असत्पुरुष है। किसी किसी के पास, हम लोग नॉर्मल बात करेंगे तो किसी किसी के पास अच्छा बीबी है, अच्छा फैमिली है, अच्छा बच्चा है, कहना मानता है, घर सुंदर से जा रहा है, अच्छा से चल रहा है। तो जिसके घर अच्छा से नहीं चल रहा है, जिसका बच्चा बीबी अच्छा नहीं है, उन सभी लोगों को निंदा करता है, नीचा दिखाता है, अपने को ऊंचा दिखाता है। वो क्या है? असत्पुरुष है। असत्पुरुष धर्म को पहचानी, कैसे वो असत्पुरुष हो रहा है। तो देखिए भारत में कैसा लोग है। नहीं तो कोई सोचेगा धर्मधर है, धर्म जानता अच्छा से, धर्म का उपदेश करता है, लेकिन अपने को उस धर्म के कारण ऊंचा दिखाता है। तो जो धर्म नहीं जानता है वो सबको नीचा दिखाता है, तो वो असत्पुरुष है। कोई विनय जानता है, उस विनय के कारण अपने को ऊंचा दिखाता है, तो अपने को श्रेष्ठ दिखाता है, तो अपने को स्पेशल दिखाता है, तो बाकी सबको घमंड करके निंदा अपमान करता है, तो नीचा दिखाता है, तो मन से बोलता है तो कुछ, वो असत्पुरुष है। कितना दुनिया में है सोचिए आप। और आपको हम बता देते हैं, कोई कोई लोग अच्छा जॉब कर रहा है, नॉर्मल देखेंगे तो करोड़पति, करोड़ों का जॉब कर रहा है, तो वो करोड़ों का जॉब के कारण जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, जिसके पास लाखों का ही जॉब है या कुछ का नहीं है, उन सारे लोगों को नीचा दिखाता है, अपने को ऊंचा दिखाता है, वो असत्पुरुष है। तो देखिए असत्पुरुष का स्वभाव। और किसी किसी को शरीर का ताकत है, बॉडी बिल्डर है, उस बॉडी बिल्डर के कारण, शक्ति के कारण, जिसके पास शक्ति नहीं है उसको नीचा दिखाता है, अपने को ऊंचा दिखाता है, स्पेशल दिखाता है, वो असत्पुरुष है। कोई कोई लोग है, सोचिए कभी कभी असत्पुरुष VIP प्लेन से जा सकता है, असत्पुरुष 5 स्टार होटल में रह सकता है, असत्पुरुष करोड़ों का बिल्डिंग हो सकता है। पैसा से कोई सत्पुरुष असत्पुरुष नहीं होता। आपको हम बताएंगे सत्पुरुष का गुण बाद में। सबसे पहले असत्पुरुष के बारे में पूरा अच्छी तरह समझेंगे। देखिए कभी कभी असत्पुरुष टॉयलेट भी साफ कर रहा है, तो वो टॉयलेट के कारण, अमीर के बारे में छोड़िए, गरीब के बारे में, टॉयलेट साफ कर रहा है, टॉयलेट साफ कर रहा है, तो उसमें भी वो इज्जत सत्कार खोजता है, सम्मान खोजता है, उसमें भी वो अपने को स्पेशल दिखाता है, अन्याय को नीचा दिखाता है। कोई कोई रूप सुंदर है, जो बदसूरत है, छी तू कहाँ से आया, जाओ साइड हटो, हटाता है, अपने को स्पेशल दिखाता है। वो सब कौन है? असत्पुरुष धर्म है, असत्पुरुष है। असत्पुरुष के बारे में अच्छा समझ जाइए। देखिए भगवान बुद्ध के समय एक ब्राह्मण था, उसका नाम तोदेई, वो सेठ था, करोड़ों का धन संपत्ति, इतना धन संपत्ति था कि आप सोच भी नहीं सकते। सोना चांदी हीरा मोती भरा हुआ था, कभी किसी को दान नहीं दिया, कभी नहीं। वो सेठ हमेशा वो सोचता था, शीलवान गुणवान भिक्षु को देखता था तो सोचता था ये नीच है, हम लोग ब्रह्मा के मुख से जन्म लिए, बाकी सब तो लोगों पैर से ही जन्म लिया करके सोचता था। इसलिए किसी को शीलवान गुणवान को इज्जत नहीं करता था, सत्कार नहीं करता था, अपने को ऊंचा दिखाता, कभी दान नहीं दिया। मर जाने के बाद वही घर में कुत्ता बन के जन्म लिया, कुत्ता का पेट में। देखिए इसका मतलब सत्पुरुष का धर्म हम बताएंगे, असत्पुरुष का स्वभाव देखिए, बाद में बहुत नरक में जाकर भी दुख भोगना पड़ता है। सत्पुरुष असत्पुरुष सोचता है जैसे में असत्पुरुष गुण कभी नहीं देखता है दूसरा का, अपना ही बड़ाई देखता है, अपना ही गुण गाता है, अपना ही अच्छा बोलता है, दूसरा का गुण नहीं देखता है, दूसरा का अच्छाई नहीं देखता है, दूसरा का बुराई देखता है, अपना माँ को भी अच्छाई नहीं देखता। कभी कभी माँ को असत्पुरुष बोलता है, ये माँ पिताजी अपना मजा के लिए, खुशी के चलते हम जन्म लिए, तो माँ पिताजी को क्यों सेवा करे, क्यों सत्कार करे। असत्पुरुष का स्वभाव देखिए, ऐसे भी होता है। कभी कभी
अच्छा से विपासना कर रहा है, मन शांत हो गया, और जो नहीं करता है उस सबको गाली देते जा रहा है, डांटते जा रहा है, मजाक उड़ाते जा रहा है, अपने को स्पेशल दिखाता है, मेरे बारे में नहीं जानता, 1-1 घंटा बैठते हैं, 2-2 घंटा बैठते हैं, तुम लोग कौन है, तुम लोग कौन है करके निंदा करता है। उन सब असत्पुरुष है। और असत्पुरुष का स्वभाव देखिए, देवदत्त को ही देखिए, आप अभी समझ जाएंगे। देवदत्त वो सील नहीं सुरक्षा किया, सील सुरक्षा किया, वो कभी कभी ऋद्धि भी था, उसको ऋद्धि, दूसरे को चित्त को भी, स्वभाव भी देख सकता था, मन समाधिवान था, लेकिन भगवान बुद्ध से ईर्ष्या किया, भगवान बुद्ध को भी निंदा किया, बाद में भगवान बुद्ध सा भिक्षु लोग को भी निंदा किया, अपने को ऊंचा दिखाया और बाकी सबको निंदा किया। देखिए विशेष कारण, अपने को ऊंचा दिखाया, भगवान बुद्ध से भी ऊंचा। वो बोला हम अपने से धर्म सीखे हैं, अपने से ज्ञान सीखे हैं, अपने से ध्यान समाधि लिए हैं, हमको कोई मदद नहीं किया। ऐसे सोचता है असत्पुरुष लोग। देखिए तो असत्पुरुष था। असत्पुरुष का स्वभाव अलग अलग है, लेकिन एक ही गति से प्रकट होता है, अपने के बारे में वो स्पेशल दिखाता है और बाकी सबको नीच दिखाता है। असत्पुरुष का स्वभाव, असत्पुरुष, जैसे में एक सुंदर घटना बताते हैं असत्पुरुष होने से बचाएं भगवान बुद्ध। असत्पुरुष एक दो दोस्त था, दोनों भांते जी बन गया। भांते बनकर एक क्या किया, जंगल जाकर वीर करके अरहंत हो गया। भगवान बुद्ध का समय का घटना है। दूसरा गांव में रहकर मंदिर बनाकर बड़ा और अच्छा से धर्म का उपदेश करने लगा। उपदेश कर रहा है, बहुत उपासक उपासिका लोग आने लगा, भर गया। इसके बाद सिर्फ उपासक उपासिका नहीं, चीवर पहनने भी आने लगा लोग, 500 शिष्य था भिक्षु लोग। इसके बाद भोग संपत्ति धन बहुत मिलता था। तो वो क्या किया भिक्षु, जब गांव का दोस्त भिक्षु आया उनसे मिलने के लिए, तो वो अरहंत था, वो भिक्षु को क्या किया, निंदा अपमान करने के लिए सब लोग के बीच में प्रश्न पूछने का मन आया। हम ऊंचा हैं करके, हम धर्मधर हैं, तुम कुछ नहीं जानते हो करके अरहंत भंते को अपमान करने का विचार आया। और बोलने के लिए जब शुरू हुआ कि भगवान बुद्ध देख ली उस बात को, दिव्य चक्षु से, धर्म समाधि से देखकर सीधा वहां आए और आकर वो बात को बीच में आकर भगवान पूछते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न, वो घमंड भिक्षु से, धर्मधर जो बोलता था, अपने धर्म प्रवचन देता था, तो प्रश्न पूछने के साथ साथ वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, चुप हो गया, नीचे देखने लगा। इसके बाद वो अरहंत भंते से पूछा, अरहंत भंते जी उत्तर दे दिया। इसके बाद उसको ज्ञान बताया, समझ गया। लेकिन भगवान बुद्ध नहीं आते तो वह असत्पुरुष क्या पाप कर लेता, लेकिन असत्पुरुष से सत्पुरुष धर्म अपनाकर वो धर्म पे आ गया। सोचिए, विस्मित नहीं है, विस्मित है। और एक विस्मित, क्योंकि उसी में बताते हैं, नहीं तो वो कितना बड़ा पाप करता अरहंत को निंदा करके। एक अरहंत भंत से एक थेर गाथा में बताते हैं, कोई व्यक्ति है असत्पुरुष, वो असत्पुरुष का उदाहरण देते हैं। असत्पुरुष धर्मधर है, ज्ञानी है और शीलवान है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन वो अपने को ऊंचा दिखाता है तो दूसरे को नीचा दिखाता है, तो असत्पुरुष है। असत्पुरुष धर्म है उसमें पूरी तरह। तो असत्पुरुष ऐसे है तो वो अंधा व्यक्ति के हाथ में दिया देना जैसा, उस दिया का प्रकाश से अंधेरा में कुछ दिखता नहीं है। प्रकाश में तो दिखता ही नहीं, अंधेरा में कैसे दिखेगा। दिया लेकर रास्ता में जाएगा तो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो अंधा है। अंधा व्यक्ति को दिया हाथ में दिया है, दीपक देकर, तो उस प्रकाश से उसको कोई लाभ नहीं है। उसी प्रकार उस धर्म ज्ञान से उसे कोई लाभ नहीं। ग्वाला जैसा है, गाय चराता है, चराकर खेत से खाना उना खिलाकर नौकरी काम करके, लेकिन उसका दूध मिलता नहीं, मालिक के पास जाता है। वैसा ही लोग है। इसलिए असत्पुरुष लोग का स्वभाव देखिए,
असत्पुरुष लोग का स्वभाव देखिए। कोखालिक भिक्षु अरहंत सारीपुत्र भंती अरहंत मुगलन भंती से वैर किया, ईर्ष्या किया, निंदा अपमान किया भगवान बुद्ध के सामने। भगवान बुद्ध भी माना कि माफी मांग लो, वो अरहंत भिक्षु है, सुना नहीं। अपने को ऊंचा दिखाया, बाकी को नीचा दिखाया। तो देखिए हमारे भारत में कितने लोग हैं ऐसे जो अपने को ऊंचा दिखाता है, बाकी सबको नीचा। नाखून में मिट्टी वाले लोग सिर पे इतना थोड़ा सत्पुरुष है, अधिकतर धरते मिट्टी जैसे लोग असत्पुरुष। असत्पुरुष का जगह कहाँ? दुर्गति। क्योंकि असत्पुरुष बहुत पाप करता है। असत्पुरुष लोग कभी भी गौरव करने योग को गौरव नहीं करता है। सत्पुरुष लोग को गौरव नहीं करता है। कल्याण मित्र को गौरव नहीं करता है। भगवान बुद्ध को गौरव नहीं करता है। श्री सद्धर्म को गौरव नहीं करता है। आर्य महासंघ को गौरव नहीं करता है। ऐसे नहीं करने से क्या होता है, उसका घाटा क्या है? उसको कभी भी गुण अपने जीवन में उतार नहीं सकता है। गौरवनीय को गौरव नहीं करने से भगवान बुद्ध बताएं अभिषेक धर्म नहीं पूरा होता है। अभिषेक धर्म नहीं पूरा होने से मतलब गौरवनीय धर्म नहीं पूरा होने से शेख धर्म नहीं पूरा होता है। श्रद्धा नहीं पूरा होता है। पाप से शर्म नहीं होता है। पाप से भय नहीं होता है। वीर नहीं करता, प्रज्ञा नहीं आता है। क्यों? गौरवनीय को गौरव नहीं करता है। गौरवनीय को गौरव नहीं करने के कारण से अब अभिषेक धर्म नहीं पूरा होता है। अभिषेक धर्म नहीं पूरा होने से शेख धर्म नहीं पूरा होता है। शेख धर्म नहीं पूरा होने से सील पूरा नहीं होता है। सील पूरा नहीं होने से समाधि पूरा नहीं होता है। समाधि पूरा नहीं होने से प्रज्ञा पूरा नहीं होता है। प्रज्ञा पूरा नहीं होने से विमुक्ति ज्ञान पूरा नहीं होता है। विमुक्ति ज्ञान पूरा नहीं होने से कुछ नहीं, आगे नहीं जाता है कुछ। तो रुक कहाँ पर शुरुआत है? गौरवनीय को गौरव नहीं करता। क्यों? अपने को ऊंचा दिखाता है, अपने को स्पेशल दिखाता है, अपने को सम्मान लेने के लिए कोशिश करता है। इसीलिए आप लोग समझ जाइए कि असत्पुरुष का स्वभाव क्या है। अच्छा बीबी, अच्छा घर, अच्छा जॉब, अच्छा मकान, अच्छा से सील सुरक्षा करता है तो ध्यान करता है, इतना में कोई सत्पुरुष नहीं होता है। क्योंकि भगवान बुद्ध बताएं कोई व्यक्ति है सील सुरक्षा करके अपने को ऊंचा दिखाता है तो सील में रुक गया। सील किस लिए? निर्वाण तक ले जाने के लिए। लेकिन सील से वो निर्वाण के लिए उपयोग नहीं लाया। पुण्य थोड़ा मिलेगा लेकिन असत्पुरुष है। असत्पुरुष है। असत्पुरुष लोग जैसे में जंगल में कोई व्यक्ति गया, ठीक है, वो लकड़ी का सार लेने के लिए जाने के बाद वो जाकर पत्ता लेकर आता है। कोई जंगल में जाता है लकड़ी लेने के लिए, लकड़ी का सार लेने के लिए, दूसरा व्यक्ति जाकर वो डांगी लेकर आ जाता है, छोटा छोटा डाल। कोई व्यक्ति जंगल में गया लकड़ी का सार लेने के लिए, लेकिन लकड़ी जो उसका छिलका है पेड़ का, वो छिलका लेकर आ गया। चौथा व्यक्ति और कोई गया लकड़ी का सार लेने के लिए, वो कुछ और लेकर आ गया लेकिन सार नहीं लिया। तो उसको सार का जो बीच वाला का जो लकड़ी का मेन जो बीच का मजबूती वाला जो लकड़ी का जो काम है उसे ले पाएगा नहीं। जंगल तो गया लेकिन लिया नहीं। वैसा ही है, सील के कारण लाभ सत्कार के कारण अपने को ऊंचा दिखाता है तो पत्ता लिया जैसा, सील के कारण डांगे लिया जैसा, छिलका लिया जैसा। निर्वाण के लिए उपयोग नहीं करता है तो निर्वाण के लिए मेहनत नहीं करता है तो अपने को ऊंचा दिखाता है, तो अन्य सभी को निंदा करता है तो नीचा दिखाता है, तो वो सारे के सारे असत्पुरुष है। कुछ भी गुण के कारण, कुछ भी धर्म के कारण, कुछ भी कारण से उससे अपने को स्पेशल दिखाता है तो अन्य को नीचा दिखाता है तो सब असत्पुरुष है। समझ गए? इसीलिए आप लोग असत्पुरुष मत बनना चाहिए। भारत के बारे में तो हम बताएंगे नहीं, आप जानते ही हैं। अभी हम आपको बताने जरा सत्पुरुष के बारे में। सत्पुरुष कौन है? सत्पुरुष कैसे सोचता है? सत्पुरुष विचार क्या है? उसके बारे में देखिए। सत्पुरुष क्या है? सत्पुरुष कभी कभी ऊंचा खानदान से चीवर पहना,
तो उस कारण, ऊंचा खानदान के कारण वो ऐसे नहीं सोचता है कि हम ऊंचा खानदान से चीवर पहने, अन्याय ऊंचा खानदान से नहीं पहना करके निंदा नहीं करता। सत्पुरुष करता क्या है, जो ऊंचा खानदान से चीवर नहीं पहना है और खुद ऊंचा खानदान से पहना है, तो देखता है कि ऊंचा खानदान से चीवर पहनने के कारण मेरे मन से लोभ कम हुआ या नहीं। देखने के बाद उसे पता चला, अरे लोभ तो वैसे के वैसे है, कोई कम नहीं हुआ। इसके बाद देखता है ये ऊंचा खानदान के कारण हम चीवर पहने हैं, मेरे मन से द्वेष कम हुआ कि नहीं। अरे द्वेष तो ऐसे के वैसे है। मोह कम हुआ कि नहीं, मोह वैसे के वैसे है। ईर्ष्या नफरत सब अकुशल वैसे के वैसे है। तो इस कारण से उसे निंदा नहीं करता है। लेकिन जो कोई लोग धर्म, ऊंचा खानदान से नहीं चीवर पहना है, लेकिन धर्म का मार्ग पे जाता है, धर्म का आचरण करता है और धर्म का प्रतिपदा पे जाता है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ है, पूजनीय है, गौरवनीय है, उत्तम है, महान है। उसे सेवा करता है, सत्कार करता है, उसी को ऊंचा कर दिखाता है, अपने को नहीं। सत्पुरुष का भी कभी सामान्य जनता को बताते हैं, अमीर घर से आया, करोड़पति है, करोड़ों का जॉब है, पैसा कमाता है बहुत, लेकिन वो सोचता है ये पैसा के कारण मेरे मन से राग कम हुआ कि नहीं, लोभ कम हुआ कि नहीं। देखा, अरे बाप रे, वो ऐसे को ऐसे है। देश कम हुआ कि नहीं, माँ करोड़ों पैसा बढ़ गया, लेकिन लोभ कम हुआ कि नहीं, नहीं। द्वेष कम हुआ कि नहीं, नहीं। मोह कम हुआ कि नहीं, नहीं। ईर्ष्या नफरत जलन वैसे के वैसे है, कम नहीं हुआ, कभी कभी बढ़ भी गया। तो इस कारण से कम नहीं हुआ करके जिसके पास धन संपत्ति नहीं, उसको निंदा नहीं करता है। जो कोई लोग धर्म की रास्ता पे जाता है, धर्म को मार्ग पे जाता है, उसी को इज्जत सत्कार सम्मान करता है, वही पूजनीय है, वही श्रेष्ठ है। धर्म को ही हमेशा जगह देता है सत्पुरुष लोग। सत्पुरुष लोग हमेशा धर्म को ही जगह देता है। सत्पुरुष लोग जैसे में सुंदर है तो उसका अच्छा बीवी है, अच्छा घर है, अच्छा बाल बच्चा है, अच्छा गाड़ी है, अच्छा बंगला है, अच्छा कपड़ा लत्ता खाना पीना है, VIP से इस्तेमाल करता है, ये सब से या बहुत धर्म का ज्ञान है, अच्छा से पढ़ाई लिखाई किया है, विनय का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, नॉलेज है, ये सब को लेकर एक एक करके वो सत्पुरुष देखता है। अगर सत्पुरुष है तो वो देखता है कि ये सब, ये कारण से हमें लोभ कम हुआ कि नहीं, अरे नहीं कम हुआ। द्वेष कम हुआ कि नहीं, नहीं कम हुआ। मोह कम हुआ कि नहीं, नहीं कम हुआ। इसके बाद उसके कारण कभी भी वो निंदा नहीं करता है, अपने को ऊंचा नहीं दिखाता है। वो देखता है जो कोई लोग ये सब नहीं है, फिर भी वो धर्म का आचरण करता है, तो धर्म मुक्ति के मार्ग पे जाता है, तो आर्ष्टांग मार्ग पे जाता है, तो वही श्रेष्ठ है, वही पूजनीय है, वही उत्तम है, वही महान है, उसी को गौरव करता है। इसका मतलब सत्पुरुष हमेशा गौरव करता है धर्म को। इसलिए तो धर्म को गौरव करने के कारण जो कोई लोग धर्म मार्ग पे जाता है उसे गौरव करता है। जाति कुल आदि धन संपत्ति ध्यान सील के कारण भी राग द्वेष मोह कम नहीं होता। मुक्ति के लिए सील लगाना चाहिए, मन लगाना चाहिए, तभी कम हो। धर्म का इस सही उपयोग देखिए, कोई धर्म का पढ़ लिख रहा है त्रिपिटक और अपने को उससे कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो वो उससे राग द्वेष मोह कम नहीं होगा। अपने को ऊंचा दिखाता है तो उससे राग द्वेष कम नहीं होगा, वह सत्पुरुष है। उस धर्म के कारण जो धर्म की रास्ता पे नहीं जाता है उसे निंदा नहीं करता है, क्योंकि उसके जो नहीं जाता उसके प्रति अनुकंपा दया जागता है सत्पुरुष लोगों को कि अरे इन लोग धर्म पे आता तो कितना अच्छा रहता, अरे ये इसे धर्म मिल जाता तो कितना मंगल होता, कितना कल्याण होता, अरे हम भी ऐसे संसार में कितना दुख भोगे हैं, अरे
ये सारे लोग धर्म से रास्ता पे जाए, संसार से मुक्त हो जाता तो हम भी मुक्त हो जाते तो कितना अच्छा लगता। हमेशा धर्म को ही गौरव देता है, सत्कार देता है, स्पेशल मानता है, अपने को नहीं, घमंड से नहीं रहता है। तो सोचिए सत्पुरुष का स्वभाव, सत्पुरुष गौरव करता है। गौरव करने से क्या होता है? आदि से एक धर्म पूरा होता है, गौरवनीय धर्म पूरा होने से शेख धर्म पूरा होता है। शेख धर्म मतलब श्रद्धा, पाप से शर्म, पाप से भय और वीर प्रज्ञा, ये सब धीरे धीरे पूरा होने लगता है गौरव करने से, क्योंकि धर्म का गुण उसमें आने लगता है फिर। और पूरा होने से वो सील पूरा होता है, सील पूरा होने से समाधि पूरा होता है, समाधि पूरा होने से प्रज्ञा पूरा होता है, और प्रज्ञा पूरा होने से विमुक्ति ज्ञान दर्शन पूरा होता है। तो देखिए कितना अच्छा है सत्पुरुष गुण धर्म। इसलिए सत्पुरुष लोग, देखिए अरहंत सारिपुत्र जी महाज्ञानी, महाप्रज्ञावान, भगवान बुद्ध के बाद दूसरी नंबर में महाज्ञानी अरहंत सारिपुत्र जी है इस दुनिया में। प्रज्ञा में अग्र जगह मिला, लेकिन कभी भी जिसके पास प्रज्ञा नहीं है उन सभी लोग को नीचा नहीं दिखाया, अपने को ऊंचा नहीं दिखाया, स्पेशल नहीं किया, अपमान नहीं किया, धर्म को ही श्रेष्ठ दिखाया। अरहंत आनंद भंत जी सूत्र पिटक पूरा एक एक वचन याद है, उसके आचरण भी करता है, लेकिन उस कारण जो धर्म नहीं जानता उसे निंदा नहीं किया, अपमान नहीं किया, अनुकंपा किया। और जो धर्म की रास्ता पे गया, अन्य अरहंत लोग, अन्य अरहंत नहीं भी है, जो धर्म का आचरण कर रहा है, वीर कर रहा है, उन सभी लोगों को अरहंत लोग भी गौरव की, इज्जत की, एक साथ मिलकर रहे। तो सोचिए धर्म ही हमेशा हर जगह पूजित होता है, जगह मिल किया सत्पुरुष लोग देता है। तो इसीलिए आप लोग समझना चाहिए कि सत्पुरुष और असत्पुरुष में अंतर क्या है। इसलिए सत्पुरुष बनना चाहिए आप सभी लोग। सत्पुरुष हमेशा दूसरे को गुण देखता है, अपने को धर्म में लाने के लिए कोशिश करता है, अकुशल दूर करने के लिए कोशिश करता है। सत्पुरुष मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। सत्पुरुष दूसरे को किया हुआ उपकार को याद रखता है। ये सब होता है जब वो ऊंचा नहीं दिखाता है, नीचा नहीं, अपने को ऊंचा नहीं दिखाकर दूसरे को नीचा नहीं दिखाता है, तो दूसरे को किया हुआ उपकार को याद रखता है, तो वो हमेशा आगे जाता है, हमेशा हर गुण को अपनाता है, हर धर्म को अपनाता है, हर स्टेप में जाता है। अरहंत सारिपुत्र भंते जी, एक दिन एक भंते जी बनने के लिए एक लड़का आता है और गरीब रहता है, तो उसे बनाने के लिए कोई नहीं रहता वहाँ पर देखने वाले। तो भगवान बुद्ध पूछते हैं कि इसे कौन, ये व्यक्ति किसी को मदद किया है क्या? इसका सारिपुत्र भंते बताते हैं हाँ भगवान, ये हमें मदद किया है। इसके बाद वो सारिपुत्र भंते जी उसे मदद करता है, वो लड़का को, और वो चीवर पहनाकर अरहंत हो जाता है। तो देखिए सारिपुत्र भंते जी सत्पुरुष है, उसका एक मदद सिर्फ याद किया है, बहुत समय पहले भोजन दिया था, रास्ता दिखाया था भोजन देने के लिए, इस सब में मदद किया था पिंडपात में। तो सोचिए सारिपुत्र भंते जी किया हुआ उपकार को याद रखते हैं सत्पुरुष लोग। इसलिए सत्पुरुष बनना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं। हम लोगों से बात करते हैं, बात में सारे लोग, अधिक सारे लोग नहीं, बहुत सारे लोग अपने को स्पेशल दिखाता है। और लोगों से इंडिया में रहते समय हम मिले हैं लोगों को, अपने को स्पेशल, ये क्या है? अपने को स्पेशल नहीं, धर्म को स्पेशल दिखाना चाहिए, धर्म को गौरव करना चाहिए, देवदत्त नहीं बनना चाहिए। देवदत्त क्या है? अपने को स्पेशल दिखाया, इसीलिए तो वो अभी नरक में गया, सारा गुणधर्म नष्ट हुआ उसका, सारा आदि इर्दी सब नष्ट हो गया, क्योंकि वो अपने को ऊंचा, भगवान बुद्ध को नीचा करने लगा, संघ को नीचा दिखाया, बाकी को निंदा किया। इसलिए सत्पुरुष बनना चाहिए।
सत्पुरुष धर्म अपनाना चाहिए। ये जॉब, ये धन संपत्ति, ये पैसा, ये घर, ये शरीर, ये बीवी, ये बाल बच्चा, ये सब एक ना एक दिन सब अनित्य हो जाता है, सत्पुरुष जानता है। इसलिए अपने को ऊंचा नहीं दिखाता है। एक दिन सब कुछ बदल जाता है, छोड़कर जाना होता है, विदा होना होता है। इसलिए सत्पुरुष धर्म ही को ऊंचा दिखाता है, श्रेष्ठ दिखाता है, और धर्म का आचरण करता है। और धर्म को आचरण करके धर्म ही उसे नदी पार, भवसागर पार ले जाता है, दुख का पार ले जाता है, संसार दुखों से मुक्त दिलाता है धर्म। बाकी सब लोग तो ये लाभ, सत्कार, सेवा आदि में फंसा हुआ है। इसलिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि आपको भी ये धर्म का ज्ञान, सत्पुरुष जो बनने का गुण है और असत्पुरुष का जो गुण है, वो दोनों को देखते हुए सत्पुरुष धर्म अपनाकर अपने को ना ऊंचा करते हुए, दूसरे को ना नीचा दिखाते हुए, अपने को स्पेशल ना दिखाते हुए, धर्म को ही स्पेशल दिखाते हुए, शील समाधि प्रज्ञा को स्पेशल दिखाते हुए, और उन सभी को जो पालन करने वाले उसको गौरव करते हुए, उस पे चलते हुए, और ये सबको गुण को अपना कर और आगे बढ़ने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए, पुण्य करने के लिए, सत्पुरुष धर्म को संपूर्ण करने के लिए आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।